सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं डिस्टिंग्विश। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे मैं आज उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वो सारे फंक्शनल ग्रुप लूँगा जो आपके एंट्रांस में भी, नीट में भी, प्लस आपके 12th CBSE में भी आएंगे। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने इसको याद करना है, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले जितनी भी मैंने अल्ट्रा ट्रिक्स सीरीज़ बनाई है उसमें मैंने आपको जैसा पता चल रहा है, पता ही है कि मैंने उसमें कन्वर्जन रखी थी हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल। तो कन्वर्जन के सीरीज़ के बाद अब ये चल रहा है आपका डिस्टिंग्विश। ओके, इसके बाद हम चलेंगे आपकी रीजनिंग पे, उसके बाद हम आएंगे मैकेनिज़्म पे। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना कि किस तरह से आप डिस्टिंग्विश करोगे। देखो, बेसिकली जो आपके पास डिस्टिंग्विश आती हैं वो आती हैं बेटा, सबसे पहले वो आता है आपका हैलोजन का, दूसरा आता है आपका अल्कोहल का, तीसरा आता है आपका एल्डिहाइड का, फिर आता है कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर अमीन, और यहीं कहीं आ जाता है आपका एनिलीन और फिनॉल। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, आप ज़रा ध्यान से सुनना जो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। देखो बेटा, हैलोजन के लिए जो आपका रिएजेंट होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिएजेंट क्या है आपका। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिएजेंट क्या है। ठीक है, देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैलोजन के लिए जो आपका रिएजेंट है ये है बेटा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आप ये दो लेते हैं तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। तो आपको क्या मिलता है बेटा? प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर वाइट PPT मिला है तो समझिए वो X जो है वो Cl है। अगर आपको येलो PPT मिल रहा है तो समझिए वो Br है। और अगर आपको फिर येलो मिल रहा है तो समझिए वो I है। F रिएक्शन देता नहीं है। अब फिर दिक्कतबाजी, चलो इसका तो पता चल जाएगा, लेकिन इन दो में कैसे डिस्मिस करेंगे? तो बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसलिए डाला जाता है, देखो जब इसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो बेटा तो ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, इसमें डालते हो तो ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, लेकिन ये इनसॉल्युबल होता है। समझे? मतलब जो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट खुद क्या होता है? थिक पार्ट होता है। उसमें जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है तो पूरी तरह सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? आपने प्रेसिपिटेट डाला, उसमें अमोनियम तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। आज पर देख लिया आपने, इसमें आर पर दिया था पार्शली जैसे पानी में आप थोड़ा सा दूध डाल दो, पार्शली देखेगा। इसमें देखिए, इसमें वो डिज़ोल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसके अंदर ना कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ नहीं पाता। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कोवलेंट करैक्टर है लेकिन कम है बेटा, वो एक आयनिक करैक्टर का कंपाउंड है। अमोनियम जो होते हैं वो आयनिक करैक्टर में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा कोवलेंट करैक्टर कम होता है, मतलब आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है। इस वजह से ये इसके पूरी तरह डिज़ोल्व कर देता है, तोड़ देता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखें, ये रिएक्शन तभी होगी when X is attached to sp3 कार्बन एटम। ठीक है, चलो जैसे मान लो आपको कह दिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो इसमें आप जैसे सिल्वर आप लिखोगे ऐड AgNO3, तो ये वाइट नहीं देगा लेकिन ये वाइट PPT देगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये sp2 है बेटा और यहाँ पे ये क्या है? sp3 है। ठीक है, और देखो बेटा, अगर मान लो आपको कहता है ये दे दिया, ठीक है, और दे दिया ये, अगेन आप डालोगे AgNO3, ये देगा वाइट PPT, ये नहीं देगा। अगेन sp3 से अटैच है, देखो ये किससे अटैच है बेटा? sp3 से, और ये किससे अटैच है? sp2 से। ठीक है, और देखते हैं, अब मान लो आपको दे दिया CH3Cl और दे दिया आपको CH3Br, तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस है बेटा, इसमें अगेन आप डालोगे क्या? AgNO3, तो जैसे डालोगे ये देगा आपको वाइट PPT और ये आपको क्या देगा? येलो PPT। आप चाहो तो लिख सकते हो सॉल्युबल इन NH4OH, एक्सेस ऑफ NH4OH, पार्शियल सॉल्युबल। ठीक है, ओके, नोट कर लो।
तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे अगला जो फंक्शन ग्रुप है वो हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए आपके पास जो टेस्ट है वो कौन से हैं? देखिए, अल्कोहल का जो टेस्ट होता है सबसे पहले लगता है बेटा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ओके। इसको कई बार हम ग्रुप प्रोसेस भी कहते हैं, लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा फ़र्क है। देखो, अगर आप HCl ZnCl2 ले रहे हो, सिर्फ HCl और ZnCl2 ले रहे हो तो ही लुकास रिएजेंट है। लेकिन आपने HBr ZnBr2 ले लिया या HI ZnCl2 ले लिया, ओके, तो फिर वो ग्रुप प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये पार्ट ग्रुप का क्या कहलाता है? लुकास टेस्ट। ओके, तो लुकास रिएजेंट डालते हैं। इसके डालने पे क्या होता है? देखो बेटा, इफ़ वाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी appear at once then tertiary, और अगर वो appear होता है आफ्टर 5 मिनट तो ये है सेकेंडरी, और अगर वो appear नहीं होता, does not appear, तो वो होता है प्राइमरी। मैकेनिज्म में हम इसको डील करेंगे कि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इस वजह से। ठीक है, ये SN1 को फॉलो करता है इस वजह से। नाउ अब एक तो टेस्ट ये है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या टेस्ट है? दूसरा टेस्ट है बेटा यहाँ पे, ये तो एक टेस्ट हो गया बेटा। दूसरा टेस्ट यहाँ पे होता है बेटा आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म में क्या होता है बेटा? हम डालते हैं I2NaOH और बेटा वो क्या देता है आपको? येलो PPT। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? आइडोफॉर्म वो सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं, सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या देते हैं? आइडोफॉर्म देते हैं। ठीक है, बट याद रखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका पोलर होना चाहिए। ओके, मतलब वो जिस कार्बन से अटैच हो उसके साथ क्या पोलर बॉन्ड हो। ओके, जैसे CO, CHO और क्या कहते हैं आपका OH। ठीक है, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉब्लम ये होती है कि जो CO बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस की वजह से फिक्स नहीं होता, और ईथर में जो CO बॉन्ड होता है वो पोलर नहीं होता। ठीक है, बिकॉज उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। ओके, जो बहुत थोड़ा सा डायपोल मोमेंट होता है उसका। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये तभी येलो PPT देगा बेटा। कब देगा ये भी ध्यान रखो। ये अल्कोहल में तभी येलो PPT देगा व्हेन OH अटैच टू sp3 कार्बन आइटम attached by CH3। ठीक है, मतलब जैसे बेटा मैं कह रहा हूँ CH3 CH2OH और मैं लिखा I2NaOH, और मेरे पास है CH3OH, मैं लिखा I2NaOH, और मेरे पास है बेटा CH3 CH2 CH2OH और मैंने लिखा I2NaOH। तो बेटा इन देखो OH जिस कार्बन से अटैच होगा, OH जिस कार्बन से अटैच होगा उसका CH3 होना चाहिए। ये है, बिल्कुल है, तो ये आइडोफॉर्म देगा। ये आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है येलो PPT का। अभी मैं इसको वो बैलेंसिंग बता दूंगा। अब इसमें देखो OH अटैच है sp3, इसका कोई sp3 नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। ये क्यों? ये सुपर प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं इसको हम, सुपर प्राइमरी अल्कोहल बेटा। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब यहाँ देखो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो देखो जरूरी नहीं कि सारे प्राइमरी अल्कोहल आपको आइडोफॉर्म देंगे, इसमें नहीं देगा आइडोफॉर्म। क्यों? क्योंकि OH जिस काम से है उसके साथ CH2 है, CH3 होना चाहिए। नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि किस तरह से हम अल्कोहल का पता कर सकते हैं कि ये आइडोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, तो थोड़ा सा डिटेल में करते हैं हम। देखो बेटा, जब कोई भी आइडोफॉर्म देता है जैसे ये, ठीक है, और आपने कहा I2NaOH, तो बेटा आइडोफॉर्म का फॉर्म होता है CH3 जो होता है येलो, और हमेशा याद है इसके साथ निकलेगा COONA ऑलवेज। ठीक है, तो देखो ये जो CH3 होता है यही बनाता है आपका आइडोफॉर्म। यही कीटोन में भी कंसेप्ट यही है, एल्डिहाइड में भी कंसेप्ट यही है, सब में यही है। ठीक है, और ये वाला C बनाता है CONA, तो इसके साथ क्या H है? H, तो यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, ओके, याद रखो आइडोफॉर्म
वो सारे अल्कोहल देंगे जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, उसके साथ एक CH3 है, तो आइडोफॉर्म दे देगा। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे दे दिया जैसे ये ठीक है। अगर आप देखो तो ये तीनों ही आइडोफॉर्म देंगे, बट देखा जाए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, तो आप कैसे करेंगे? तो अब इसमें आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं यूज़ हो सके, तीनों में वो येलो पीपीटी आ जाएगा, तो क्या यूज़ करता हूँ हम यहाँ भी यूज़ करते हैं लूकास टेस्ट। तो लूकास टेस्ट जैसे ही डाल देंगे, जैसे हम लूकास रिएजेंट डाल देंगे, लूकास रिएजेंट, तो बेटा होगा क्या, ये देगा आफ्टर 5 मिनट, ये देगा एट वंस, और ये देगा आफ्टर हीटिंग, या देगा ही नहीं वैसे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल कर सकते हो, अगर वो तीनों ही आपको आइडोफॉर्म टेस्ट एक दे रहे हैं। पहले तो आइडोफॉर्म पे जाओ, पहले तो आप आइडोफॉर्म पे जाओ। ठीक है, अगर आइडोफॉर्म श्योर ही देगा, आइडोफॉर्म ठीक है, श्योरली देगा। ओके, नाउ एक टेस्ट और है, इसे हम कहते हैं RBC टेस्ट। RBC टेस्ट, R का मतलब होता है रेड, B मतलब ब्लू, और C मतलब कलरलेस, आप इसको वाइट भी कह सकते हो बेटा। इसका दूसरा नाम है VMT, यानी कि विक्टर मियर टेस्ट। VMT या विक्टर मियर टेस्ट, इसमें बेटा होता क्या है, इसमें नॉर्मली क्या होता है, प्रोसेस होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है CH3 CHOH CH3, और ये मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल है CH3 होल थ्राइस COH। ठीक है, तो विक्टर मियर टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, इसको रिएक्ट किया जाता है I2 रेड फॉस्फोरस से, I2 रेड फॉस्फोरस से, यानी कि PI3 से रिएक्ट किया जाता है। देखो बेटा, डायरेक्ट PI3 रिएक्शन नहीं करता है अल्कोहल से, ठीक है, क्योंकि PI3 में P क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, रेड फॉस्फोरस लेना पड़ता है। रेड फॉस्फोरस लेना पड़ता है क्योंकि वो रेड फॉस्फोरस आयोडीन से रिएक्ट करके ना PI3 बनाने के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सक्षम है जिसे कहते हैं, बट वाइट फॉस्फोरस नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इट्स टेट्राटॉमिक नेचर। ओके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स पॉलीमेरिक नेचर। पॉलीमेरिक बड़ा सा है, तो आयोडीन बहुत बड़ा सा है, तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो जब पहला स्टेप है कि पहले आप ये रिएक्ट करेंगे तीनों में, जैसे आप इसमें रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा बेटा आपका CH3 CH2I, ये आपका बनाएगा CH3 होल ट्वाइस CHI, ये बनाएगा CH3 होल थ्राइस CI, आयोडो इथेन 2 आयोडो प्रोपेन 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, मतलब आयोडो कंपाउंड बनाएगा। दूसरे स्टेप में आप इसको रिएक्ट करते हो बेटा सिल्वर नाइट्राइड से, AgNO2 से। तो जैसे आप AgNO2 से रिएक्ट करोगे बेटा, तो बेटा ये आपको क्या देगा, ये देगा CH3 CH2NO2, ये देगा बेटा आपको CH3 होल ट्वाइस CHNO2, और ये देगा CH3 होल थ्राइस CNO2। ठीक है, ओके, चलो आप पहले नोट कर लो, मैं ना इसको दोबारा यहाँ पर कर देता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने? ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। देखो, ये आपका है CH3 CH2OH, ये है आपका CH3 CHOH CH3, ये है आपका CH3 CH3 CH3OH। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, I2 रेड फॉस्फोरस किया, तो ये बनाएगा बेटा आपका CH3 CH2I, ये बनाएगा बेटा CH3 CHI CH3, ये बनाएगा बेटा CH3 CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ I। फिर आप यहाँ पे इसके रिएक्ट करोगे AgNO2 से, तो ये बनाएगा बेटा CH3 CH2NO2, ये बनाएगा बेटा CH3 CH, यहाँ पे NO2 CH3, यहाँ बनाएगा बेटा CH3 C, ये भी CH3, ये भी CH3, और ये NO2। ठीक है, अब तीसरा स्टेप जो होता है बेटा, इसमें आप रिएक्ट करते हो बेटा नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड होता है बेटा HNO2, जो दो रिएजेंट को मिलके बनाता है, जैसे NaNO2 और HCl से मिलके बनता है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HNO2 बनाते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो क्या बोला हमने, प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, टर्शियरी हाइड्रोजन। तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो CH3 CH, ये H, ये NO2, ये क्या आपने HNO2 हमेशा टूटता है HNO में, तो देखो बेटा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना,
ये H और ये OH निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा, CH3 CNOH और NO2, ठीक है। ये वाला वाटर निकल गया, ठीक है। और ये क्या बना, ये है आपका डबल बॉन्ड, ओके ओके। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं आपका नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ये बेटा रेड, ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड कलर। फिर अगर मैं इस पर रिएक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, CH3 CH, ये NO2, ये CH3, अगेन आपने किया HNO के साथ, तो ये OH और H चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा NO, यहाँ आ जाएगा NO2 और ये आ जाएगा CH3। इसे हम कहते हैं सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल, ठीक है, सूडो नाइट्रोल, ओके। और ये होता है बेटा ब्लू कलर का। ध्यान दो, सारी कहानी अल्फ़ा मतलब प्राइमरी सेकेंडरी पर आ रही है। अब टर्शियरी को जब आप करते हो, जब टर्शियरी करते हो तो यहाँ पर ना H ही नहीं होता, तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन, तो ये क्या रहता है, कलरलेस या वाइट, समझे। तो ये एक टेस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। बहुत इस टेस्ट को इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आप पता कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड क्या चीज़ बन रहा है, ठीक है, ओके, नोट कर लो। तो जैसा अभी हमने देखा कि हेलोजन और अल्कोहल में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। तो एल्डिहाइड कीटोन को मैं साथ साथ ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे रिएक्शन देते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड की, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो बेटा इसमें आपको 3 टेस्ट ध्यान रखने हैं। नंबर 1 2,4-DNP। 2,4-DNP होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बनिक ग्रुप से रिएक्ट करता है और ये हमेशा ध्यान देना बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो आपका O है, ये इस वाटर को लेकर चल जाता है, तो हमेशा जो कंपाउंड बनता है ना आपका, वो कुछ ऐसा बनता है, NH, यहाँ NO2, यहाँ NO2, ऑरेंज PPT बनता है, ठीक है। सेम कीटोन में भी यही होता है, जैसे ये है ना, तो यहाँ पर चला जाएगा NH, ये NO2 और ये भी NO2, ये भी क्या देगा, ऑरेंज PPT, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 2,4-DNP टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। दूसरा इसमें हम डालते हैं बाईसल्फाइड, NaHSO3। तो जैसे आप NaHSO3 डालते हो तो दोनों में एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। कैसा एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जैसे ये है, तो यहाँ पे मिलेगा SO3Na और यहाँ पे OH, यहाँ भी क्या मिलेगा, SO3Na और OH, ठीक है। तीसरा होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो है टॉलन रिएजेंट। अमोनियम का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, AgNH3+OH-, ठीक है। जैसे डालते तो ये देता है बेटा आपको सिल्वर मिरर, Ag मिरर देता है, ये नहीं देगा, हो गया डिस्टिंग्विश, सिल्वर मिरर देगा, प्लस Ag का ना शाइनिंग मिरर बन जाता है। D फैलिंग रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग रिएजेंट असल में फैलिंग A और फैलिंग B का मिक्सचर है। फैलिंग A होता है बेटा कॉपर सल्फेट, फैलिंग B होता है रोचल सॉल्ट। रोचल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बेटा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये टार्ट्रेट है। अगर आप यहाँ से H लगा दो तो टार्टरिक एसिड हो जाए, CH, दिस इज़ योर टार्टरिक एसिड, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CHCONA एंड CHCOOK, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब जैसे ये डाल देते हो आप, तो इसमें ये देता है आपको रेड PPT, ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन
अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस है, याद रखना बेटा, सारे एल्डिहाइड, ऑल CHO, ऑल एल्डिहाइड गिव 2,4-DNP NaHSO3, but only benzaldehyde, ठीक है, यहाँ से देते हैं, और ये यहाँ पर सीधा ऐसे लिखो, ओनली बेंजल्डिहाइड, जो बेंजल्डिहाइड है ना, सिर्फ ओनली बेंजल्डिहाइड डू नॉट गिव फैलिंग, बट इट गिव टॉलन, 2,4-DNP एंड NaHSO3, ये ध्यान रखना। बेंजल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट नहीं देता, फैलिंग एक बहुत ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो इसको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, इस वजह से, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है, आप इसको नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ये सर कैसे होगा, तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। कि बस ये दिमाग में रखना कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये चीज़ें एक्सम केस बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सम केस बहुत ध्यान रखना है। एक सेकेंड, ये ऐसा होता है CHOH COOK CHOH COONA, ऐसा होता है, ठीक है, OH आता है तभी तो, क्योंकि ये उस OH ग्रुप की वजह से ये पोलरिटी बढ़ जाती है, तो ये H दे देते हैं यहाँ पर, तो बन जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, रोचल सॉल्ट, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश याद रखना। तो अगर कभी आपको देता है बेंजल्डिहाइड एसिटाफेनोन, तो आप कर सकते हो, लेकिन याद है ना, बेंजल्डिहाइड में फैलिंग यूज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। 2,4-DNP तो आप दोनों के लिए यूज़ करेंगे नहीं, ये दिमाग में अपने रख लो, ओके, नोट कर लो जल्दी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको बेटा, एल्डिहाइड कीटोन में ही आयोडोफॉर्म का टेस्ट, ध्यान से समझना। देखो बेटा, अगेन CH3CO CH3, CO के साथ CH3 होगा तो आयोडोफॉर्म देगा, एक CH3 हो जाए, एटलीस्ट एक CH3 होना चाहिए, तो आयोडोफॉर्म देगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे करते हो I2NaOH, तो ये आयोडोफॉर्म देगा। CH3 CH2 CO CH3 आप करते हो यहाँ पर I2NaOH, तो ये भी आयोडोफॉर्म देगा। आप करते हो CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो CO के साथ CH2 आ गया, और देखो तो अगर आप देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे वेरिएशन ले लिए, ठीक है, जो आपके आगे एंट्रांस तक के लिए काम आएंगे, ठीक है। जैसे देखो, ये तो क्लियर आयोडोफॉर्म देगा, आयोडोफॉर्म ये नहीं देगा, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आयोडोफॉर्म देगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल कंसेप्ट से चलना। मैंने क्या कहा था, CO के साथ CH3 होना चाहिए, या OH के साथ, OH जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ CH3 होना चाहिए, या CHO के साथ CH3 होना चाहिए, ठीक है, मतलब दो कार्बन होना चाहिए, दूसरा कार्बन CH3 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब CO के साथ CH3 यहाँ भी है, तो आयोडोफॉर्म होते हैं, मान लेते हैं इसने आयोडोफॉर्म दिया, या मान लो इसने आयोडोफॉर्म दिया, ठीक है। तो अगर इसने आयोडोफॉर्म दिया, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बात करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ईजिली फिर समझ आएगा, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर इसने यहाँ से आयोडोफॉर्म दिया, अगर यहाँ से आयोडोफॉर्म देता है ये, तो इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसने आयोडोफॉर्म दिया, ये बनाएगा COONA,
और इसके साथ क्या है CH3, ठीक है, समझे। और अगर यहाँ से हाइड्रोफोन देता तो ये बनाएगा CHI3 और ये क्या बनाएगा CH3CONA। समझ आ रही बात। कहने का मतलब ये है कि जो भी CH3 हाइड्रोफोन बनाएगा उसके साथ वाला CONA निकल जाएगा, CONA के साथ जो ग्रुप हो वो लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सोचो, ठीक है, सोच लिया, कर लिया। चलो कंपेयर करते हैं, कौन हाइड्रोफोन देगा, ये देगा हाइड्रोफोन, ठीक है जी, दे दिया हाइड्रोफोन। अब ये CONA बनाएगा, COONA, इसके साथ क्या ग्रुप अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। ये हमेशा सॉल्ट होते हैं जो कलरलेस होते हैं बेटा, हमेशा कलरलेस सॉल्ट बनते हैं, सोडियम सॉल्ट कलरलेस होते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई हेलोजन ना आ जाए, ये याद रखना, ठीक है। सोडियम सॉल्ट होते हैं कलरलेस हैं, लेकिन वो क्या, कौन सा सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, सल्फोनिक के सॉल्ट, ठीक है, इससे कलरलेस होते हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, अब ये हाइड्रोफोन ये तो बनाएगा नहीं, अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोफोन बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। या आपने किया I2NaOH और इसने हाइड्रोफोन बना दिया, क्या बनाएगा CHI3। अब बताओ साथ में क्या निकलेगा COONA। इस C के साथ क्या अटैच है, बेंजीन, तो ये आपने बेंजीन बना दिया। समझे बात को। अब यहाँ पे बताओ, ये हाइड्रोफोन देगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा COONA, इसके क्या अटैच है CH2 बेंजीन, तो ये CH2 और नीचे आपका बेंजीन, ठीक है, कलरलेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या हाइड्रोफॉर्म देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि CO के साथ CH2 आ गया। ये हाइड्रोफॉर्म देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि CH के साथ CH3 है, तो ये देखो, ये बनाएगा आपका CHI3 और साथ में क्या निकलेगा COONAH। क्या हाइड्रोफॉर्म देगा, नहीं, नहीं, नहीं। तो अब आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर आपसे कहता है एसिटोफेनॉन बेंजोल्डिहाइड, तो आप हाइड्रोफॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी एसिटोफेनॉन एल्डिहाइड, एसिटोफेनॉन फॉर्मल्डिहाइड, सो ऑन। अगर दोनों ही हाइड्रोफॉर्म देते, जैसे ये और ये दोनों हाइड्रोफॉर्म दे रहे हैं, तो फिर क्या यूज़ करोगे, टॉलन फाइलिंग यूज़ करोगे, तो ये टॉलन फाइलिंग देगा, ये नहीं देगा, ठीक है, नोट कर लो बेटा। तो अब आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही रिएक्शन देता है, इसका जो रिएजेंट है वो है बेटा बेकिंग पाउडर NaHCO3। ये इससे रिएक्ट करके बेटा आपको देगा बेटा CO2 की एफरेंस। एफरेंस मतलब बेटा जैसे बुलबुला निकलता है ना, इनो का बुलबुला, वैसा, ठीक है। तो ये टेस्ट देगा, सारे कार्बोक्सिलिक देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं ये बेंजीन से अटैच है या बेंजीन अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड होगा तब भी ये टेस्ट देगा, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। CO2 के एफरेंस दे देगा आपको। अगर हम अमीन की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सट्रीम केस है, जो फॉर्मिक एसिड होता है बेटा वो टॉलन और फेलिंग दोनों ही टेस्ट देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम केस है। जैसे एल्डिहाइड में बेंजोल्डिहाइड नहीं देता था फेलिंग, लेकिन टॉलन देता था, इसमें आपका फॉर्मिक एसिड टॉलन फेलिंग दोनों देगा। तो अगर आपको फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन आ गया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो आप उसमें टॉलन फेलिंग टेस्ट नहीं यूज़ कर सकते। मतलब आपको फॉर्मिक एसिड दे दिया और आपको एल्डिहाइड दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया SCHO और SCOOH, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में डिस्टिंग्विश करो, तो आप टॉलन फेलिंग यूज़ ही नहीं कर सकते, दोनों में सेम टेस्ट देगा। तो आप क्या यूज़ करें, इसका जो मेन रिएजेंट है वो है ये NaHCO3। मेन रिएजेंट वो होते हैं जो वही टेस्ट देते हैं, वही कंपाउंड देते हैं। तो आप इसमें डाल दोगे NaHCO3, ये नहीं देगा, ये देगा CO2 एफरेंस, रिएक्शन आप दे सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, अब अमीन पे आते हैं। अमीन दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा आपका एलिफैटिक यानी R, और एक होता है एरोमेटिक यानी एराइल। देखो, अगर एलिफैटिक अमीन है यानी कि RNH2 है, तो इसका हो या एराइल अमीन है, ठीक है, कोई सा भी अमीन हो, कोई सा भी स्पेसिफिक, जिसे कहते हैं मेन, इसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्लोरोफॉर्म KOH, जिससे हम कहते हैं, और ये आपको RNC या ARNC यानी कि आइसोसाइनाइड देगा। ये बहुत ही गंदी स्मेल होती है, फॉल स्मेल कहते हैं इसको हम, फॉल स्मेल, ठीक है। इस टेस्ट को हम कहते हैं बेटा कार्बेलिमीन रिएक्शन, कार्बेलिमीन रिएक्शन। और अगर टेस्ट के नाम में याद रखना चाहो तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। ये ओके, ये टेस्ट सिर्फ अमीन देता है और कोई नहीं देता, कोई भी अमीन हो, एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, ठीक है। लेकिन इसका भी एक और डिस्टिंग्विश टेस्ट है। अगर आपका प्राइमरी सेकंड टर्शियरी अमीन है तो मान लो, अगर मान लो आपके पास एक प्राइमरी अमीन है,
एक आपके पास सेकेंडरी अमीन है, एक आपके पास टर्शियरी अमीन है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं बेटा हिंसबर्ग। क्या यूज़ करते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालते हैं इसमें, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल देते हैं। तो होता है क्या है, जैसे आप ये डाल देते हो फॉलोड बाय यानी प्लस KOH डाल देते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर ये है प्राइमरी में तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स जो सॉल्युबल होगा इन KOH। सेकेंडरी बनाएगा कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल होगा इन KOH। टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर क्लोराइड है, Cl है, तो एक H और एक Cl निकल जाएगा और बचा एक H और एक OH, तो सॉल्युबल हो गया, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे एक H है तो एक Cl से एक Cl निकल जाएगा और दूसरा H तो है नहीं, तो OH कहाँ से रिएक्ट करेगा, तो ये OH में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। इसमें कोई H ही नहीं है, ठीक है। फिर ध्यान रखना हमेशा प्राइमरी सेकंड टर्शियरी अमीन मतलब प्राइमरी सेकंड टर्शियरी नाइट्रोजन का पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, समझ आई बात नहीं है। तो ये देखो ये प्राइमरी अमीन है, क्योंकि यहाँ पर N के साथ क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी है, तो इसके बाद दो हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि वहाँ पर प्राइमरी कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी में कम, टर्शियरी में और कम। यहाँ भी वही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, कार्बन नंबर, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नंबर, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 H हैं तो प्राइमरी, एक H सेकेंडरी, कोई H नहीं तो टर्शियरी। ये रूल वैसे सब जगह लगता है, कार्बन में ये रूल लगता है। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी कार्बन है उसी का ही, जैसे प्राइमरी कार्बन रिएक्ट कर रहा था, नाइट्रोलिक एसिड बना रहा था, सूडो नाइट्रोल बना रहा था, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देखो उसमें भी कॉम्प्लेक्स बनाया था विक्टोरिया में भी, इसलिए भी कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, और सॉल्युबल हो गया। इधर इसने कॉम्प्लेक्स बनाया लेकिन इनसॉल्युबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ही H था, टर्शियरी रिएक्ट नहीं किया, वहाँ भी टर्शियरी रिएक्ट नहीं किया था, ठीक है। उसमें क्या बना था, नाइट्रोलिक एसिड, सूडो नाइट्रोल, कलरलेस, रेड ब्लू कलरलेस, ठीक है। इधर भी यही है, कॉम्प्लेक्स बनाया, सॉल्युबल होगा KOH में, सॉल्युबल हो कॉम्प्लेक्स बनाएगा लेकिन सॉल्युबल नहीं होगा KOH में, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ओके। अब कई बार मान लो हो सकता है, आपको यहाँ पर कर देता हूँ, आपको हो सकता है वो यहाँ पर बोले कि अगर आपके पास एक दिया है एलिफेटिक अमीन और एक दिया है एरोमेटिक अमीन, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जैसे मान लो आपको क्या देगा CH3NH2 और क्या देगा NH2। अब क्या कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों टेस्ट सेम देंगे, चाहे वो हिंसबर्ग हो चाहे वो आइसोलेट है। तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डाइजेटाइलेशन। आप क्या करोगे, NaNO2 HCl से रिएक्ट करोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, इसे कहते हैं डाइजेटाइलेशन। होता क्या है, एलिफेटिक अमीन में ये देता है बेटा आपको अल्कोहल और क्या कहते हैं आपका नाइट्रोजन गैस एफरवेंस बनाता है, जबकि यहाँ पर ये क्या देता है आपको डाइजेनियम सॉल्ट, नो एफरवेंस। सॉल्ट मिल जाएगा आपको, कलरलेस सॉल्ट वाइट रंग का, इधर कुछ नहीं मिलेगा। चलो थोड़ा सा डीप चलते हैं, क्यों हुआ। देखो बेटा होता क्या है, जो CH3NHH है, NaNO2 HCl से जब रिएक्ट करता है, तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ होता क्या है। ये जो N होता है और ये N होता है और ये Cl, देखो ये H और ये H और ये O, ठीक है, ये H और ये O, क्या निकल गया, वाटर, और क्या निकल गया, NaOH निकल गया। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पर आ जाता है CH3N2Cl आ जाता है, देख लो ये N और ये Cl, बाकी सारे निकल गए, ठीक है। अब जो मीडिया बेसिक हो गया, ठीक है, मीडिया क्या हो जाता है बेटा, बेसिक हो जाता है। बेसिक यानी कि वाटर है, तो ये HOH से रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, तो ये N2 गैस उड़ जाता है, HCl चल जाता है और OH यहाँ पर आ जाता है, तो बन जाता है अल्कोहल। लेकिन एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता। एरोमेटिक में क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे आपने एरोमेटिक को रिएक्ट किया, ये एरोमेटिक में भी वही कहानी होती है, NaNO2 और HCl, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही चीज़ बनता है, N2Cl, बट अब जो HOH है वो इसको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, देख रहे हो, ये देखो, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, डिफिकल्ट टू ब्रेक। यहाँ पर तो ऐसा था नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, इजी टू ब्रेक, समझे, नोट कर लो। तो अब हम आते हैं लास्ट ग्रुप, फिनॉल। फिनॉल का बहुत सिंपल सा है,
देखो जो फिनॉल होता है ना, ये एक तो टेस्ट देता है बेटा Br2 एक्वस के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ये वाइट पीपीटी दे देता है। तीनों जगह Br जाएगा और क्या बना देगा, वाइट पीपीटी। ठीक है बेटा। दूसरा, अगर आप इसको फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करते हो तो ये वॉयलेट कलरेशन देता है, जो टेस्ट सिर्फ यही देता है। वॉयलेट कलरेशन देता है जो टेस्ट सिर्फ यही देता है। ठीक है। और भी है, आप यहाँ पे बेंजीन डाइजीन क्लोराइड करोगे तो आपको एजोडाइज दे देगा, बट ये दो काफ़ी हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ ग्रुप डाल रहा हूँ, कुछ एग्जांपल लेना, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया समझाया है उसके एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि किस तरह से इसके आंसर हमें करने हैं। ठीक है बेटा। तो मैं पेयर लेते चलूँगा और उसमें एक एक टेस्ट करूँगा। ठीक है। और कुछ आपको दे दूँगा, आप ट्राई करना। ओके। तो देखो बेटा, जो अब यहाँ पर हमारे इसमें आता है, सबसे पहले देखो, जैसे मान लो आपसे क्या देगा, SCHO एंड HCOOH। दूसरा CH3 CH2OH CH3 CHOH CH3। तीसरा CH3 CH2Cl CH3 Br। चौथा फिनॉल एंड एनिलीन। पांचवा CH3 CHO CH3 CO CH3। छठा CH3 CH2 NH2 CH3 CH2N CH3 CH3। ठीक है, जैसे ये कुछ है। ओके। अब जैसे ये क्या, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिल, मैंने क्या कहा था, क्या करोगे आप, टॉलन फायरिंग कर दोगे, लेकिन क्या टॉलन फायरिंग ये भी देता है, तो क्या करेंगे हम, सीधा हम डालेंगे NaHCO3। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या देगा, CO2 की एफरवेंस देगा। ठीक है। इन दोनों को देखो, दोनों आइडोफॉर्म देंगे, पहले तो आइडोफॉर्म ही देखना है, आइडोफॉर्म दोनों। तो हम क्या करेंगे, लूकास टेस्ट करेंगे, विक्टर में टेस्ट करेंगे। तो मैं डाल रहा हूँ लूकास रिएजेंट, तो ये क्या देगा, आफ्टर हीटिंग देगा टर्बिडिटी, और ये क्या देगा, आफ्टर 5 मिनट देगा। ये देखो हेलोजन है, क्लोराइड ब्रोमाइड, तो क्या करेंगे हम, AgNO3 डालेंगे प्लस NH4OH, तो ये वाइट पीपीटी देगा बेटा, जो सॉल्युबल होगा QH सॉल्युबल इन NH4OH, ये येलो देगा। ठीक है, जो पार्शियल सॉल्युबल होगा, पार्शियल सॉल्युबल होगा। ठीक है। यहाँ पे अब बेस्ट है फेरिक क्लोराइड डाल दो, तो ये वॉलेट देगा, ये तो देगा ही नहीं। चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, वही आप क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म QH कर दो, तो ये आपको नहीं देगा, लेकिन ये आपको क्या दे देगा, NC अनप्लीजेंट स्मेल। एल्डिहाइड कीटोन में टॉलन फाइलिंग, टॉलन डाल दो, फाइलिंग डाल दो, 2,4-DNP नहीं। ठीक है। तो ये देगा आपको, ये देगा, ये नहीं देगा। यहाँ पर देखो एक प्राइमरी सेकंड, तो हिंसबर्ग डाल देंगे हम यहाँ पर, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है। तो जैसे हिंसबर्ग डाल दें तो यहाँ पे क्या दे देगा आपको, ये दे देगा आपको कॉम्प्लेक्स सल्फोनेमाइड में देता है, सॉल्युबल इन QH। ये देगा नो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक। तो आपने देखा कि कैसे हमने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को डिस्टिंग्विश किया। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अमीन्स था, और फिनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सब। ईथर का कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ईथर में कुछ ऐसा नहीं होता नहीं है, ईथर टेस्ट देते नहीं है, क्योंकि ईथर एक तो नॉन पोलर स्पीशीज़ में आते हैं, थोड़े से पोलर होते हैं, क्योंकि डायपोल में बहुत कम होता है बैंड शेप की वजह से। ठीक है। हमने एल्डिहाइड का किया, सबका स्पेसिफिक रिएजेंट आप याद कर लेना। अल्कोहल के लिए लूका आइडोफॉर्म, एल्डिहाइड के लिए टॉलन, फेलिंग 2,4-DNP NaSCO3, फिनॉल के लिए ब्रोमीन वाटर, फेरिक क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक के लिए NaHCO3, हेलोजन के लिए सिल्वर नाइट्रेट फॉलोड बाय आपका क्या नाम है NH4OH। ठीक है। और अमीन के लिए क्लोरोफॉर्म QH यानी कि आइसोसाइनेट, हिंसबर्ग रिएजेंट भी हो सकता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉलोड बाय QH होता है। ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक कीटोन का भी बता देता हूँ, लग गया आप। ठीक है।
देखो अगर मान लो आपको दे दिया एसीटोन, यानी कि कीटोन दे दिया, ठीक है, तो कीटोन का क्या होता है, इसमें अगर आप डालते हो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये आपके प्रैक्टिकल में आएगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो ये हमेशा वाइन रेड कलर देता है बेटा, वाइन रेड। मतलब आप स्पेसिफिक चाहते हो ना सबका रीजन पता हो, किसी कीटोन का तो नहीं पता है, बाकी सबका बता दिया, तो आप लिख सकते हो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालोगे तो आपको क्या दे देगा बेटा, वो वाइन रेड कलर। इसका फॉर्मूला अगर जाना चाहते हो तो ये होता है Na2FeCN5NO.2H2, ठीक है, Na2, ठीक है, Na2FeCN5NO.2H2, ये होता है आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है। वैसे इसका नाम होता है सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट, ओके। तो आप इस तरह दे सकते हो। तो ये रिएजेंट मैंने आपको बताया, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, क्लास अच्छी लगी होगी, लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए बेटा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप परफेक्ट होते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं डेफिनेट इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।